हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका ने मुसलसल 5वें दिन ईरान में मचाई तबाही, जंग का दायरा अबनाए हरमुज से बढ़कर बहर अहमर तक पहुंचने का अंदेशा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग एक बार फिर हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमेरिका की तरफ से मुसलसल 5वें दिन ईरान में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया गया। खास तौर से ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका की जानिब से शदीद बमबारी की गई। इस बमबारी की वजह से जानी और माली दोनों तरह के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस बारे में तफसील सामने नहीं आई है। इस दरमियान अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड सेनेटकॉम ने दावा किया है कि इसने खुर्क जजीरे की तरफ जा रहे एक तेल टैंकर को हील फायर मिसाइल से गैर फाल कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के कई फौजी ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल ड्रोन साइट्स पर भी ताज़ा हमले किए हैं। इन हमलों का ईरान ने भी भरपूर जवाब देने का अज़्म जाहिर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के जरिए ईरान पर अस्सरैन और बहरीन नाकाबंदी नाफिज किए जाने और हवाई हमले तेज किए जाने के बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दून में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट भी जारी किया गया है। उर्दून ने भी कहा है कि इसने अपने हवाई इलाके में दाखिल होने वाली मिसाइलों को मार गिराया है। गौर करने वाली बात यह है कि ताज़ा हालात में अबनाए हरमुज एक बार फिर दोनों ममालिक का हदफ बन चुका है। खास तौर से अबनाए हरमुज में कुछ जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद कई शिपिंग कंपनियां अमेरिकी फौजी निगरानी वाले रास्ते का इस्तेमाल करने से परहेज कर रही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जहाज अब ईरान और ओमान के साहिलों के पास तैयार मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताज़ा कशीदगी के बाद अमेरिका और ईरान जंग अबनाए हरमुज से आगे बढ़कर बहर अहमर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। यानी जंग का दायरा बढ़ने का अंदेशा है, जिसने आलमी सतह पर फिक्र का माहौल पैदा कर दिया है। ईरान ने भी इशारा दिया है कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहे तो जंग अबनाए हरमुज से बढ़कर बहर अहमर तक फैल सकती है। खबरी एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इससे हूसी बागों के जरिए मजीद एक अहम आलमी समंदरी रास्ते पर खतरा बढ़ने का खदशा है। अफगानिस्तान के बाद अब इराक से भी 23 साल बाद निकलेगी अमेरिकी फौज, क्या तारीख का ऐलान। अमेरिका ने एक बार फिर मशरक़ी वस्ताद से अपने कदम पीछे खींचने का बड़ा फैसला किया है। अफगानिस्तान में अपनी सुबुकी के तकरीबन 5 साल बाद अब वाशिंगटन ने इराक से भी अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर वापस बुलाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया है कि 30 सितंबर 2026 तक अमेरिकी फौज इराक को मुकम्मल तौर पर खाली कर देगी। साल 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटने के नाम पर शुरू होने वाला ये फौजी ऑपरेशन अब 23 साल बाद खत्म होने जा रहा है। लेकिन इस फैसले ने आलमी सियासत में कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या अमेरिका के जाने के बाद इराक में एक बार फिर अदम इस्तेहकाम का नया दौर शुरू होगा? क्या दाइश यानी ISIS और ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाई इस खला का फायदा उठाएंगी? सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अब इराक में अमेरिकी फौज की मौजूदगी की जरूरत महसूस नहीं होती, तहम अमेरिका इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ रहा। ट्रंप इंतजामिया का नया फार्मूला बिल्कुल वाज़ेह है, फौज बाहर, कंपनियां अंदर। इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने भी तस्दीक की कि अमेरिकी तेल और गैस कंपनियां मुल्क में अपना काम जारी रखेंगी और नए मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ब्राज़ील पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, मार्को रूबियो का बड़ा ऐलान। अमेरिका ने ब्राज़ील से दरामद होने वाले ज़्यादातर सामान पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। ट्रंप इंतजामिया का यह फैसला 22 जुलाई से नाफिज होगा। अमेरिकी अफसरान का कहना है कि 1 साल तक जारी रहने वाली तहकीकात में ब्राज़ील की कई तिजारती पॉलिसियाँ गैर मुनसिफाना पाई गई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। KTR को BRS के दोबारा इख्तिदार का यकीन। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने दावा किया है कि तेलंगाना में आइंदा BRS की हुकूमत बनेगी और KCR दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने आज नई दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कांग्रेस हुकूमत और अपने मुस्तकबिल के सियासी मनसूबों पर अहम तबसरे किए। KTR ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में नहीं आएगी। यह हकीकत खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जानते हैं। KTR ने कहा कि हाल ही में 3 खानगी एजेंसियों की जानिब से किए गए फील्ड सर्वे में भी वाज़ेह हुआ है कि आइंदा इंतखाबात में BRS इख्तिदार में आने वाली है। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते हुए KTR ने कहा है कि घोड़े की कद गधे को देखने के बाद ही समझ में आती है और अंधेरे में ही रोशनी की अहमियत का अंदाजा होता है। उन्होंने कहा कि अवाम को साबिक KCR हुकूमत और मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत के दरमियान फ़र्क समझ में आ रहा है। KTR ने इल्ज़ाम किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गैर ज़रूरी तौर पर तेलंगाना के अवाम को परेशान कर रहे हैं। हिंदू तालिब इल्म को सूरह फातिहा का होमवर्क देने पर तनाज़ा, स्कूल के पास BJP का एहतजाज, इंतजामिया ने टीचर को बरतरफ कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके सईदाबाद में वाक़ एक प्राइवेट स्कूल ने दूसरी जमात के एक हिंदू तालिब इल्म को इस्लामी दीनी असबाक होमवर्क में देने के तनाज़े के बाद मुतल्लका टीचर को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। तालिब इल्म जो सक्सेस दी स्कूल में ज़ेर तालीम है, इसको कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने का होमवर्क दिया गया था। तालिब इल्म के माँ बाप के मुताबिक 15 जुलाई को स्कूल डायरी में दीनियात के मजमून के तहत सूरह फातिहा पढ़े दर्ज किया गया था। इससे पहले 11 जुलाई को भी टीचर ने कलमा पढ़े लिखा
रहा था, लेकिन बाद में इसे काट दिया गया। गालिबन इस बात का एहसास होने पर कि ये मजमून गैर मुस्लिम तालिब इल्म पर लागू नहीं होता। स्कूल इंतजामिया ने वजाहत की कि इनके बेशतर तलबा मुसलमान हैं, इसलिए इन्हें दीनियात बतौर मजमून पढ़ाई जाती है। ताहम यह मजमून गैर मुस्लिम तलबा के लिए नहीं है। इंतजामिया ने इस वाक़े को एक गैर इरादी गलती करार दिया, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिक़ा टीचर शेख आयशा परवीन को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया और आइंदा सक्सेस ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के किसी भी इदारे में मुलाजिमत के लिए नाअहल करार दिया। तालिब इल्म की खाला सुप्रीता गौड़ के मुताबिक इब्तिदा में स्कूल की प्रिंसिपल ने खानदान को बताया कि यह मश्क तमाम तलबा के लिए लाजमी है। ताहम बाद में एक दूसरे अमले के रुकन ने कहा कि डायरी में यह इंदराज गलती से हो गया था। खानदान ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि तालीमी इदारों को सिर्फ तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और तमाम तलबा के मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए। इस दौरान स्कूल के बाहर एहतजाज करने वाले बीजेपी लीडर उंडेला श्री रामुलू यादव और दिगर कारकुनों को हिरासत में ले लिया। यादव ने स्कूल के रवैये पर सवाल उठाते हुए इदारे को बंद करने और प्रिंसिपल को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। इसी दौरान बीजेपी लीडर और वकील करुणा सागर को भी स्कूल पहुंचने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से ये पूछने आए थे कि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने प्रिंसिपल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया कि तलबा को कुरान पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हैदराबाद स्कूल वाक़े पर डीसीपी खरे किरण प्रभाकर का बयान। पुराने शहर के इलाके सईदाबाद में वाक़ सक्सेस स्कूल में दूसरी जमात के एक हिंदू तालिब इल्म को कलमा पढ़ने का होमवर्क देने का मामले पर चारमीनार जोन के डीसीपी खरे किरण प्रभाकर ने बयान जारी किया है। डीसीपी के मुताबिक मुतल्लक़ा क्लास में जुमला 25 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें 24 मुसलमान और सिर्फ एक हिंदू तालिब इल्म है। उन्होंने कहा कि स्कूल के एक खातून टीचर ने तमाम तलबा के लिए होमवर्क डायरी में कलमा पढ़ने की हिदायत दर्ज कर दी, जो न सिर्फ तालीमी जवाबित बल्कि स्कूल के अपने क़वाइद और जवाबित की भी सरी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि जब तालिब इल्म के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने शाम के वक्त स्कूल इंतजामिया और बादशाह पुलिस स्टेशन से राब्ता किया। डीसीपी ने मज़ीद कहा कि मामले की इत्तला मिलने पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ने फौरी कार्रवाई करते हुए जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली टीचर शेख आयशा परवीन को मुलाजिमत से मुस्तकिल तौर पर बरतरफ कर दिया। उन्होंने बताया कि स्कूल इंतजामिया की फौरी कार्रवाई पर तालिब इल्म के वालिदैन ने इत्मीनान का इजहार किया। इसी वजह से इस मामले में पुलिस को कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। टीचर का तालिबात के साथ नाज़ेबा सलूक, पोक्सो केस दर्ज। हैदराबाद के एक स्कूल में शर्मनाक वाक़या। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट की रहने वाली एक खातून ने इल्ज़ाम किया कि तिलक नगर के प्राइवेट स्कूल में ज़ेर तालीम इनकी बेटियों के साथ स्कूल का रियाजी टीचर रवि तेजा कई दिनों से नाज़ेबा हरकतें कर रहा है। खातून ने इसी स्कूल की एक और तालिबा के वालिदैन के साथ मिलकर काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में उस्ताद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 9 जुलाई को पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तहम मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि अब तक मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। खातून ने मीडिया को बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर जिम्मेदारों ने भी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की और मुलजिम उस्ताद रोजाना स्कूल आ रहा है। खातून ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मामले की फौरी तहकीकात करते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईआर शेड्यूल में 10 दिन की तोसी। 3 अगस्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना में जारी वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी यानी एसआईआर के शेड्यूल में तोसी कर दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार ने इस जिम्मन में नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर पहुंचकर फॉर्म्स की तकसीम वसूली का काम 3 अगस्त तक करेंगे। साबिक में जो शेड्यूल जारी किया गया था, इसके मुताबिक फॉर्म्स के अदखाल की आखिरी तारीख 24 जुलाई थी। रियासत में 25 जून से बीएलओस की घर घर मुहिम का आगाज हुआ, जो 3 अगस्त तक जारी रहेगा। 3 अगस्त को पोलिंग स्टेशनों की दोबारा मनसूबाबंदी होगी और 10 अगस्त को मुसव्वदा फहरिस्त की इशाअत होगी। फहरिस्त में नामों से मुताल्लिक दावे और एतराज़ात के अदखाल 10 अगस्त से 9 सितंबर मोहलत दी गई है। नोटिसों का मरहला और दावों और एतराज़ात की यकसुई 10 अगस्त से 8 अक्टूबर के दरमियान होगी। इसके बाद मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर 12 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट की इशाअत अमल में लाई जाएगी। एनुमरेशन फॉर्म्स के अदखाल में आखिरी दिन का इंतजार ना करें, वोटर्स को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नन का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरवी कन्नन आईएएस ने जिला कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका आईएएस और एडिशनल कमिश्नर इलेक्शन बी संतोष आईएएस के हमरा इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी एसआईआर की पेशरफ्त का जायजा लिया। हैदराबाद जिले में एनुमरेशन फॉर्म्स की तकसीम आखिरी मरहले में है, जबकि मौसूला फॉर्म्स को डिजिटल शक्ल देने का अमल भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम अहल वोटर्स से अपील की है कि वो अपने एनुमरेशन फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर करके बगैर किसी ताखिर के जमा कराएं और आखिरी दिन का इंतजार ना करें। जिन वोटरों को अभी तक एनुमरेशन फॉर्म्स मौसूल नहीं हुए हैं, वो फौरी तौर पर अपने बीएलओ सुपरवाइजर से रब्ता करें या वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। जेएचएमसी की जानिब से वोटर बेदारी के लिए घर घर मुहिम, अवामी ऐलानात, मीडिया मुहिम और मुख्तलिफ मुतल्लिका फरीक़ैन के साथ राब्ते के जरिए वसी पैमाने पर आगाही प्रोग्राम जारी हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जायदादों के लिए दरख्वास्तों की तलबी। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल ऑफिसर्स के 144, फार्मासिस्ट जूनियर ग्रेड 2 के 14, लैब टेक्नीशियन जूनियर ग्रेड 2 के 48, लैब टेक्नीशियन जूनियर ग्रेड 1 की 12, मेडिको सोशल वर्कर ग्रेड 2 की 16,
जूनियर असिस्टेंट की 16 जायदादों पर तकर्रुर के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। ये मुलाजिमतें खालिसतन आर्जी असास पर 31 मार्च 2027 तक होंगी। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए इंटरमीडिएट, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए DMLT, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी भी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। 22 जुलाई फॉर्म्स के अदखाल की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात www.dmetelangana.com से हासिल की जा सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का का किया ऐलान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बारिश के लिए खुसूसी नमाज का ऐलान किया। तेलंगाना में मानसून की बारिशें मामूल से कम होने के बाइस किसान पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। रियासत में अब तक मानसून की बारिश में 19% कमी रिकॉर्ड की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि नमाज इस्तिस्का 26 जुलाई इतवार सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। नमाज में बारिश और खुश्क साली से नजात की दुआ की जाएगी, क्योंकि रियासत के 20 से ज़्यादा अजला में मामूल से कम बारिश हुई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के गनमैन की मौत, सिद्दीपेट जिले में सड़क हादसा। रियासत तेलंगाना गजवेल प्रगन्यापुर बल्दिया के हदूद में रिंग रोड के करीब बंगल की रात रोनुमा सड़क हादसे में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के गनमैन की मौत हो गई। मुतल्लका सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार के मुताबिक आर किरण 35 साल जो हैदराबाद के ISW इंटेलिजेंस विंग में ड्यूटी पर तैनात बताए जाते हैं, कार में जा रहे थे। इस दौरान प्रगन्यापुर रिंग रोड के पास इनकी कार पंक्चर की दुकान के सामने खड़े एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। कार ड्राइविंग करने वाले किरण शदीद तौर पर जख्मी हुए और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही गजवेल पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए गजवेल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद नाश अरकान खानदान के हवाले कर दी गई। बताया जाता है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के गनमैन थे। सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत पर पुलिस ओहदेदारान ने शदीद रंजो गम का इजहार किया है। गोलकुंडा बोनाल त्यौहार, ट्रैफिक पाबंदियां। महाकाली गोलकुंडा बोनाल के पेश नज़र इस इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई, 19 जुलाई, 23 जुलाई और 26 जुलाई को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये ट्रैफिक पाबंदियां आयद रहेंगी। पुलिस ने बताया कि रामदेवगुड़ा से गोलकुंडा खिला जाने वाली सड़क, लंगर हाउस से फतेह दरवाजे के रास्ते गोलकुंडा जाने वाली रोड, शेखपेट सात गुंबद से बंजारा दरवाजा जाने वाली सड़क के पास ज़्यादा ट्रैफिक होने का खदशा है। इसीलिए नारसंगी, सन सिटी, लंगर हाउस और दीगर रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद रहेंगी। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश, हैदराबाद समेत 17 अजला में अलर्ट। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले शदीद कम दबाव का इलाके के असर से रियासत के मौसम में तब्दीली आई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि खास तौर पर रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में शाम और रात के वक्त हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। दिन के वक्त आसमान आमतौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। शदीद कम दबाव के असर से शुमाली और शुमाल मशरकी तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, कोमरमभीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, जगत्याल, पेद्दापल्ली, राजन नसरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, हनमकुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट और मेदक में ज्यादा बारिश होने का इम्कान महकमे मौसमियात ने जाहिर किया है। बारिश के पेश नज़र हुक्काम ने आवाम खास तौर पर किसानों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। दिल्ली समेत इन रियासतों में SIR की तारीख बढ़ा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कई रियासतों में SIR की आखिरी तारीख दिल्ली से कर्नाटका तक बढ़ा दी है। दिल्ली में हतमी वोटर लिस्ट अब 19 अक्टूबर को शाया की जाएगी। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखे एक खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर रोल अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को दस्तयाब होगा। इसी तरह डोर टू डोर तस्दीक का अमल अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा, जो पहले 29 जुलाई को तय था। दिल्ली SIR के तीसरे मरहले का हिस्सा है, जो 14 मई को शुरू हुआ था। तीसरे मरहले की तकमील के बाद SIR का अमल हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अलावा पूरे मुल्क में मुकम्मल हो जाएगा। माजी में SIR के निज़ामुल औक़ात अक्सर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तब्दील होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर की अहलियत की तारीख को एडजस्ट करने के लिए पंजाब में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के शेड्यूल पर नजरसानी की है। वोटर लिस्ट का मसवदा 13 अगस्त को शाया किया जाएगा और हतमी वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका में SIR शेड्यूल पर नजरसानी की है। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कर्नाटका में BLOs अब 8 अगस्त 2026 तक घर घर जाकर तस्दीक कर सकेंगे। मुसव्वदा 17 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर की अहलियत की तारीख को एडजस्ट करने के लिए तेलंगाना में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में तरमीम की है। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक मुसव्वदा वोटर लिस्ट 10 अगस्त को शाया की जाएगी और हतमी वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को शाया की जाएगी। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 हलाक 100 से ज्यादा जख्मी। रियासत उड़ीसा के शहर पुरी में मुनक्किद होने वाली मशहूर जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 1 शख्स हलाक जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त कटक के अनिल दास के तौर पर हुई है। पुलिस और जिले इंतजामिया मौके पर मौजूद है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। जख्मियों और महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है।
मुझसे अनशन खत्म करने की अपील ना करें, 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट मार्च में शरीक होकर अपनी आवाज बुलंद करें, सोनम वांगचुक ने कहा। जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठे मारूफ समाजी कारकुन और तालीमी इस्लाहात के हामी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जुमेरात को 19वें दिन में दाखिल हो गई। मुसलसल भूख हड़ताल की वजह से इनकी सेहत मुसलसल कमजोर हो रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि उन्होंने वाजे कर दिया है कि वो फिलहाल अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हामियों से अपील की है कि वो इनसे भूख हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त करने के बजाय 20 जुलाई को मुनक्किद होने वाले पुरअमन चलो पार्लियामेंट मार्च में शिरकत करें। रात गए जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में सोनम वांगचुक ने कहा है कि इनकी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है कि वो अपने अज़्म से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि अगरचे जिस्मानी कमजोरी बढ़ रही है, लेकिन इनका हौसला और इरादा पहले की तरह मजबूत है। 59 साला सोनम वांगचुक की सेहत पर डॉक्टरों की टीम मुसलसल नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनका वजन मजीद 400 ग्राम कम हुआ, जबकि भूख हड़ताल शुरू होने के बाद अब तक इनका तकरीबन 8.9 किलोग्राम वजन घट चुका है। इस वक्त इनका वजन 57.15 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। इनकी तिब्बी निगरानी कर रहे डॉक्टर अशोक लांबा ने बताया कि सोनम वांगचुक का वजन मजमूई तौर पर 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका है। वो जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर होश में हैं और हालात को बखूबी समझ रहे हैं। डॉक्टर लांबा ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक मुल्क का एक कीमती सरमाया है, इसलिए हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात के जरिए इनकी भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश करे। उम्रा वीज़ा की मियाद खत्म पर मुमलिकत ना छोड़ने वाले ज़ायरीन को इंतबाह, 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना, 6 महीने जेल की सज़ा। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि उम्रा वीज़ा खत्म होने पर मुमलिकत ना छोड़ने वाले ज़ायरीन को 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करना होगा, 6 महीने की जेल होगी और मुल्क बदर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के एक बयान में वीज़ा होल्डर्स पर जोर दिया गया है कि वो मुल्क के इमिग्रेशन क़वानीन की पाबंदी करें। साथ ही अवाम से रिहाइश, लेबर और सरहदी सिक्योरिटी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने की अपील की गई। इत्तलात मक्का, मदीना, रियाज और मशरक़ी सूबे में 911 पर और दीगर तमाम इलाकों में 999 पर कॉल करके दी जा सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।